Well, students, let us start another chapter of our book, that is chapter number 9, Freedom Movement and Related Events. So, in this chapter, we are going to see our India till independence हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर मैंने आपके कांग्रेस के वो बना दिया था, तो वहीं से जहाँ से हमने एंड किया उसको वहीं से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव सीन द स्प्लिट इन द कांग्रेस। हमने देखा कांग्रेस का स्प्लिट हुआ और वहाँ पर हमने चैप्टर फिनिश किया पिछला कांग्रेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर। So in this chapter we will start from there till the independence in 1947। इंडिपेंडेंस तक जाएंगे हम लोग इस चैप्टर में और थोड़ा बहुत देखेंगे बीच में इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मूवमेंट आए एंड व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। सो दे आर कॉल्ड रिलेटेड इवेंट्स। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने फिनिश यहीं पे किया था सूरत स्प्लिट पर। सूरत स्प्लिट कुछ भी नहीं हो रहा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। इसमें कुछ वही है आपका कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था जिसके कारण आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो लड़ाई वड़ाई हो गई थी आपकी, ठीक है। एंड इन 1907 सूरत सेशन होता है आपका, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जो है वो आपके जो लीडर बन जाए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाए। बट उन लोगों ने जो है, मॉडरेट्स लोगों ने जो है किसको इलेक्ट किया एज अ प्रेसिडेंट, राज बिहारी बोस को। और इसके कारण लड़ाई और ज्यादा हो गई। दैट्स वाई कांग्रेस वॉज डिवाइडेड, ठीक है। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज सूरत स्प्लिट। क्योंकि ये कांग्रेस का स्प्लिट जो सूरत सेशन में हुआ इसलिए इसको हम सूरत स्प्लिट बोलते हैं। इट हैपेंस इन द ईयर 1907। इसके बारे में हमने और प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट दी गांधीयन एरा। जब तक कि कांग्रेस में लड़ाई वड़ाई चल रही है, कांग्रेस को अलग कर दिया है जब ब्रिटिश लोगों ने, अलग करके अलग अलग उनको ट्रीट कर रही है, मॉडरेट्स को अलग तरीके से और एक्सट्रीमिस्ट को अलग तरीके से। बीच में जो है सुपर हीरो एंट्री होती है गांधी जी की, द गांधीयन एरा। गांधी जी आप लोग मुझे बताएं कब आए थे इंडिया में, कोई किसी को अगर ये पता हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। बहुत ही जनरल नॉलेज है। चलिए छोड़िए, नहीं आपको बता देता हूँ कि गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, ठीक है। ही केम टू इंडिया 1915। थोड़ा ये पेन का इशू है। ही केम टू इंडिया 1915, ठीक है। और जनवरी के आसपास महीना था और उसके आसपास हम लोग एक इवेंट भी मनाते हैं, ठीक है। आप वो इवेंट चलिए मुझे बता सकते हैं आप लोग, अगर पता आपको नहीं हो तो आप गूगल करिए कि गांधी जी जब इंडिया में आए थे जनवरी में तो उस समय हम लोग कौन सा इवेंट मनाते हैं। सो द नेशनल मूवमेंट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकेम वाइड स्प्रेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए जब गांधी जी आए थे इंडिया में तब उसके कुछ सालों बाद 1919 में चालू होता है वर्ल्ड वॉर। तो गांधी जी खुद से कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों की हेल्प करें आप लोग वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश लोग हमारे अच्छे लॉ लाएंगे, अच्छे लॉ लाएंगे। पर होता क्या है आपका, ब्रिटिश लोग जब वॉर लड़कर आते हैं तो वो उनको एक बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So this was the time when Mahatma Gandhi came into limelight and became national leader, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने भी इसकी हेल्प करी पॉपुलर होने में, क्योंकि ब्रिटिश के साथ थे उस समय पर और बोलते थे लोगों को क्या ब्रिटिश की हेल्प करें वर्ल्ड वॉर जीतने में। ही स्ट्रगल अगेंस्ट द अफ्रीकन गवर्नमेंट, ठीक है। ये थोड़ा बैकग्राउंड दिया है कि अफ्रीका में से आए थे ये, अफ्रीकन गवर्नमेंट पॉलिसी, अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़कर आए थे अगेंस्ट देयर पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थाइड। अपार्थाइड जो होता है आपका, ये होता है आपका रंग भेद, ठीक है। काले और गोरों के बीच में लड़ाई चलती थी वहां पर, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। कॉज हिम टू डेवलप हिज फिलोसॉफी ऑफ एक्शन। दिस फिलोसॉफी वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। उनकी फिलोसॉफी जो थी गांधी जी की, इट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। When this philosophy was applied in the Indian context, this took shape of सत्याग्रह। और जब इसको इंडिया में लेकर आए तो उन्होंने नाम किया इसको सत्याग्रह। ओके, सो जब इंडिया में इसको लेकर आया दे गिव इन द नेम ऑफ सत्याग्रह, सत्य के आग्रह पर, सत्य के मार्ग पर, इसका मतलब है। एंड दिस बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एंड मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द स्वराज मूवमेंट। और उन्होंने स्वराज मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में। Many forceful mass movement were organized under his leadership. Civil disobedience of law, boycott of court, peaceful demonstration, stop the work, ठीक है। ये सब उनके काम थे कि आप जो लॉ को मत मानो, उनके जो कोर्ट है ब्रिटिश के उनको बॉयकॉट किया जाए, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे हम लोग, बस जाके धरना देंगे, ठीक है। बस वहाँ का जो काम जो कर रहे हैं ब्रिटिश लोग उनको काम करने में उससे रोकेंगे। गांधी जी मेड सोशल रिफॉर्म एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। द मेथोडोलॉजी विच ही एम्प्लॉयड इज कॉल्ड सत्याग्रह। वही बात है यहाँ पर भी। द मैसेकेयर ऑफ जलियांवाला बाग, तो ये वो गिफ्ट था जो हम लोगों को मिला ब्रिटिश की हेल्प करने पर वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक है। हम लोगों ने ब्रिटिश की हेल्प किया, किसी गलत इंसान की गलत हरकतों में आप मदद करोगे तो आपको गिफ्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। सो द मैसेकेयर ऑफ जलियांवाला बाग। सो रोलेट एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने,
कि आपका पास हुआ मार्च 1919 में। देयर वर प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया अगेंस्ट दी एक्ट। ये एक्ट में था क्या आपको बता दूं थोड़ा सा। इस एक्ट में ऐसा था कि किसी पे भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक है, सिर्फ शक की निगाह पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस इंसान को उठाकर जेल में डाल सकती है, ठीक है, ऑन नो क्वेश्चन बेसिस। मतलब उससे आप उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि आपने क्या किया, क्यों किया, उसने जो किया क्या वो गलत था क्या सही था। नो नो क्वेश्चन आंसर, जस्ट एक शक के बेसिस पे आप उसको उठा के जेल में डाल दीजिए। So on 6 अप्रैल 1919 there was strikes and demonstrations and work was stalled। तो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में 1919 में, ठीक है। आपका वर्ल्ड वॉर जो था 1915 से 1919 तक चला और 1920 में गांधी जी स्वराज मूवमेंट लेकर आए। सो द गवर्नमेंट चार्ज लाठीज एंड बुलेट्स इन मेनी प्लेसेस इन पंजाब टू पावरफुल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल लीडर्स थे उस समय प्रोटेस्ट के। उनको ब्रिटिश ने क्या किया, अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर वाज अ मीटिंग, और इनके ही खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलवाई गई, कैसे इनको आज़ाद करवाया जाए, ठीक है। मीटिंग बुलवाई गई आपकी 13 अप्रैल को, जो कि बैसाखी का दिन था, इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर में मीटिंग बुलवाई गई। दिस इज अ स्मॉल गार्डन सराउंडेड विद हाउसेस, ठीक है। इससे हाउसेस हैं आसपास, ओके। हाउसेस के पास एक गार्डन है बीच में। तो वहां पे क्या हुआ, जनरल डायर, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपका, जनरल डायर एंटर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ गार्डन सराउंडेड इट अलोंग ऑल हिज सोल्जर्स, ठीक है। गेट से घुसे, चारों तरफ से यहाँ से घेर लिया लोगों को, ठीक है। विदाउट गिविंग एनी प्रायर वार्निंग टू द पीपल ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर। और लोगों अपने सोल्जर्स को बोला कि फायर करें, ओपन फायर करें लोगों पे, ठीक है। किसी को वार्निंग वार्निंग नहीं दी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अबाउट 100 पीपल डाइड, ठीक है। 100 के आसपास लोगों की उस समय जान चली एट द ऑन पॉइंट एंड 1200 वर इंजर्ड। अब देखिए ओपन फायरिंग हो रही है, गोलियां चले जा रही हैं, तो बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत लोगों को गोली लगेगी बाद में। सून कमेटी नेम हंटर कमेटी, यहाँ पे कमेटी बिठाई, ठीक है। इसका नाम था हंटर कमेटी, पूछ लेते हैं कहीं पर, ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर बुक में नहीं है। वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है। इस मैटर में क्या क्या जनरल डायर ने ये चीज़ सही करी गलत करी, उसके लिए हंटर कमेटी बिठाई गई। और हंटर कमेटी ने बाद में क्या किया, जनरल डायर को आप बोल सकते हैं बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया कि कोई बात नहीं, जनरल डायर ने जो भी किया वो सही था, बस इनको जो है वो रिटायरमेंट दिया जाए, बड़े इज्जत से इंग्लैंड भेजा जाए। और जब इंग्लैंड गए तो इन्होंने बोला कि मैं गया जाके इंडियंस को मार के आया, तो वहाँ पे हीरो बन गए, ठीक है। बाद में एक आपने स्टोरी भी शायद सुनी हो कि वहाँ पर एक इंडियन गया, उसको उसने जाके जनरल डायर को गोली मार दी, ठीक है। तो मुझे आप तो बता सकते हो उस इंडियन का नाम जिसने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारी, ठीक है। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द इंडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो, ठीक है, किसने इनको जाके वहाँ गोली मारी इंग्लैंड में। नेक्स्ट इज खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गांधी जी ने 1920 1920 में। सो क्या था ये, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ जिसमें टर्की जो था वो हार चुका था ब्रिटिश से। टर्की वॉज गिवन अनजस्ट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बाय विक्टोरियस नेशन। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो भी कंट्रीज हारी थी उस समय पर उनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव हुआ था, ठीक है। और आपको शायद अगर आपने नहीं सुना हो तो 9th क्लास की भी वीडियो आपके हिटलर की, उसमें मैंने ये लाइन बोली है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ काफी बुरा हुआ, ठीक, काफी बुरा बर्ताव किया गया, उसकी काफी सारी टेरिटरी छीन ली गई, काफी सारे राइट्स छीन लिए गए। इसलिए उसी का बदला लेने के लिए जर्मनी ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टर्की जो हारा है उसके साथ किया किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो उनकी जो मेन लीडर है जिसको वो लोग खलीफा बोलते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया है, ठीक है। और उसको छुड़वाने के लिए वहाँ के लोगों ने स्टार्ट किया मूवमेंट जिसको आप बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस मूवमेंट ऑल ब्रदर्स, ठीक है, उसको अली ब्रदर्स है, वैसे ऑल नहीं, अली ब्रदर्स, ALI, ठीक है। अली ब्रदर्स जो थे आपके मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ये खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया उन्होंने। इवन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस ने सोचा और गांधी जी ने सोचा कि बहुत ही अच्छा एक मौका है, हम लोग मुसलमान तो चाह ही रहे हैं इसका मूवमेंट करना, ठीक है, और वो लोग तो करेंगे ही मूवमेंट, ठीक है, इसको छुड़वाने के लिए खिलाफत मूवमेंट करेंगे ये लोग, खिलाफा खिलाफा खलीफा को छुड़वाने के लिए। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदूज के साथ जोड़कर और कांग्रेस के साथ जोड़कर बनाता हूँ मैं एक मूवमेंट जिसको मैं नाम दूंगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट काफी बड़ा हो गया, काफी सारे इसके अच्छे खासे पॉइंट्स रहे। तो कांग्रेस कांग्रेस अडॉप्टेड अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन इन 1920, ठीक है। और ये स्टार्ट किया कांग्रेस ने टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग अभी भी हुआ ही है, ठीक है, उसके खिलाफ ये चालू किया, रोलेट एक्ट के खिलाफ चालू किया ये कॉपरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट वाज टू बी रन इन मैनी स्टेजेस। इन द इनिशियल स्टेज द टाइटल्स
कन्फर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वर टू बी रिटर्न। ठीक है, पहले स्टेज में लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों ने कि जो जितने भी इंडियन राजा महाराजा को टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा, उन्होंने वापस कर दिए टाइटल्स। अ न्यू प्रोग्राम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज लॉन्च। ठीक है, नेशनल एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द सप्रेशन कंटिन्यूड एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट लीडर्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गांधी जी वर सेंटेंस टू जेल विद इन अ ईयर। और ब्रिटिश लोगों ने इसके खिलाफ में इसको बंद करवाने के लिए गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया, और बहुत सारे और भी लीडर्स थे जिनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और ऐसे करके मूवमेंट जो है इसको फेल करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने। और अभी भी लड़ाई वड़ाई चल रही है, मूवमेंट जारी है, क्योंकि कांग्रेस के इतने सारे लोग हैं, कांग्रेस अब काफ़ी मेजोरिटी पार्टी हो चुकी है इंडिया में 1920 तक आते आते। ठीक है, हम लोगों ने देखा काफ़ी इसके वो हो चुके हैं, तिलक जो हमने देखा, तिलक के बारे में पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, जो कि काफ़ी पॉपुलर आपके लीडर थे कांग्रेस में। नेक्स्ट इज चौरी चौरा इंसिडेंट्स। अभी क्या है आपका चौरी चौरा? सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एट इट्स पीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज आल्सो एट इट्स हाई। काफी बढ़िया यूनिटी चल रही, सब कुछ बढ़िया था, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश को लग रहा था कि अब दिक्कत आने ही वाली है हमारे ऊपर। लेकिन जब अभी हिंदू और मुस्लिम इंडिया में साथ आए हैं तो उन्होंने कुछ जो चाहा वो किया है। ठीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपके इंडिया के 95% पॉपुलेशन बनाते हैं, 90-95%। Congress also decided to widespread this movement until they achieved their goal. But on 5th February 1922, a place called Chauri Chaura in Uttar Pradesh, UP, the franchise people burned 22 policemen alive in a police station। वहाँ के लोगों ने गुस्से में आके क्या किया, 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया, 22 पुलिसमैन को वहीं पे जिंदा जला दिया। When this news reached to Gandhiji, he decided to call off the non-cooperation movement sorry, to call off the non-cooperation movement as he wants country to learn the hard path of non-violence। तो वहाँ पे गांधी जी को पता चली ये बात, और उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। और ये इसलिए भी किया ताकि लोग जो है नॉन वायलेंस का पाथ सीखें, लोगों को पता चले कि अगर आप ये वायलेंस वायलेंस करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं देने वाला। और इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, उसको बंद कर दिया। ठीक है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेज भी लोग लिखते हैं कि भैया आपने मूवमेंट बंद तो कर दिया। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आपके फिर आती है इंडिया में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। ठीक है, देयर वाज गोइंग टू बी अ रिकंसिडरेशन ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये साइमन कमीशन आपकी आती है, ये पता करने आती है कि इंडिया को आगे रूल कैसे किया जाए, आगे 10 साल तक इंडिया में क्या रूल्स पास होने चाहिए। तो इन नवंबर 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन। ठीक है, वही कमीशन थी आपकी साइमन। ठीक है, और इसके खिलाफ काफी नाम हुए, लगा साइमन को। ठीक है, और जो मेन प्रोटेस्टर थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें उसका नाम था लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हुई, डेथ हो जाती है आपके। फाइनली साइमन कमीशन हैड टू गो बैक। ठीक है, और इनकी डेथ के बाद तो काफी हड़कंप मच गया इंडिया में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीमिस्ट थे ये लाजपत राय, और एक्सट्रीमिस्ट की पॉपुलैरिटी काफी हाई थी। साइमन कमीशन के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हो रहा था? बिकॉज इसमें 7 मेंबर्स की कमीशन थी, जिसमें ऑल द मेंबर्स वर यूरोपियंस। इसके सारे के सारे मेंबर जो थे आपके यूरोपियंस थे। ठीक है, और उसमें कोई इंडियन नहीं था। इसलिए इसके खिलाफ जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जारी था इंडिया में। मतलब आप सोचिए, कमीशन आप बना रहे हैं, वो कमीशन का काम है कि आप जाके इंडिया में पता लगाएं कि इंडिया को रूल कैसे किया जाए, और उसमें कमीशन में इंडियंस ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही नल बात थी। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने बस फंसाने के लिए लोग इंडियंस को भी कमीशन भेजी थी, दिखाने के लिए कि वी वांट टू मेक सम गुड लॉस फॉर यू, बट तो फेल थी बिल्कुल तकनीक उनकी। नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करते हैं अपना। गांधी जी के मूवमेंट देखिए सब बड़े बड़े होंगे, ठीक है, बट ये भी फैक्ट है गांधी जी के साथ मूवमेंट फेलियर थे इंडिया में, कोई मूवमेंट उनका पास नहीं हुआ। बस ये है कि कुछ ना कुछ आप उनसे अच्छा ही ले सकते हैं, कुछ ना कुछ उसने अच्छा ही किया। ठीक है, पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया उससे फ्रीडम नहीं ले पाया। सो कांग्रेस कन्वेंशन स्टार्टेड इन लाहौर इन दिसंबर 1929। लाहौर की स्टार्टिंग होती है लाहौर सेशन में, दिसंबर में सब सेशन होते हैं कांग्रेस के, हमने पढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the president of the convention। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट था कांग्रेस के। He declared that there is only one aim before us and that is total independence। उन्होंने बोला कि हमारे सामने सिर्फ एक ही एम है, वो है टोटल इंडिपेंडेंस। In this convention, Congress accepted the proposal of total independence। On the midnight of 31st December 1929,
Congress denied the presence of huge crowd, hosted the flag of total independence on the bank of river Ravi. ठीक है, ये भी काफी नामी गिरामी इवेंट है आपका। ऑन दी मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर जो है आपका, ये काफी मतलब रिवर रवि जो है बैंक पे झंडा फहराया गया इंडिया का। और इसी में एक और इवेंट होता है 15 और सॉरी 26 जनवरी का। ठीक है, जिस दिन पूरी कांग्रेस जो है वो बोलती है कि वी वांट कंप्लीट स्वराज। ठीक है, ऐसे 26 जनवरी को ही हम लोग अपना क्या बनाते हैं, हम लोग मनाते हैं इंडिप वो रिपब्लिक डे। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग ये डेट पढ़ते हैं 26 जनवरी। The Viceroy Lord Irwin had refused to accept the proposal of independence, but Gandhi was still hopeful about an agreement. वाइसरॉय थे, उन्होंने टोटली इसको जो है रिफ्यूज कर दिया कि बकवास कर रहे हो कि कैसे छोड़ देंगे इंडिया को हम लोग ऐसे। ठीक है, आप लोग अपनी बातें करते रहो, हम तो इंडिया नहीं छोड़ने वाले। बट गांधी जी ने क्या कहा कि कैसे छोड़ोगे भाई, अभी रुक जाओ, मेरा ये तो सिविल मूवमेंट। ठीक है, ये कहा था कि ब्रिटिश लोग कुछ बोले और अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दें। ठीक है, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया मूवमेंट, उन्होंने बोला कि यार आपने हमारी बात नहीं मानी, कांग्रेस ने बोला हमको इंडिपेंडेंस आपने नहीं मानना, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मूवमेंट कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी के जो पहला मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन, उसके बाद से थोड़ा बहुत तो डरने लग गया था ब्रिटिश से, मतलब ये मूवमेंट करने वाले हैं, मतलब इंडिया में हड़कंप मचने वाला है। इसलिए लॉर्ड इरविन थोड़ा सा अपने तकनीकी के भाई किन लोगों से काम करवाया जाए, क्योंकि तकनीक आप देखेंगे आगे। तो इस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो आपके मार्च से 72 लोगों के साथ जो है जाते हैं अपने आश्रम, अपने घर अहमदाबाद से नांटी कोस्टल एरिया है गुजरात में, कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे नमक है, वहाँ पे जाके थोड़ा सॉल्ट लेते हैं अपने हाथों में और डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने जो है आज से ये सॉल्ट लॉ नहीं मानना है ब्रिटिश का, और आज से हम ब्रिटिश का कोई भी लॉ नहीं मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट की। तो वहाँ पे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होता है और वहाँ पर जो है आपके लंदन में, ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लंदन में स्टार्ट होती है 1930 में। ये स्टार्ट होती है क्योंकि 3 साल सैमुअल कमीशन इंडिया आई थी 1930 तक, और उन्होंने बोला कि हम लोगों के पास कोई भी इंडिया रूल आगे। ठीक है, बट ये कॉन्फ्रेंस को जो इन कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी है ना ही कांग्रेस गई इस वाले नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में। तो रिलीजिंग ऑफ जेल गांधी मेड लॉट इन लॉर्ड इरविन यहाँ पर आते हैं बनाने बताने के भैया किस भी करके का मूवमेंट बंद करवाया जाए। ठीक है, और ये कर भी लेते हैं काम। ठीक है, उनसे एक पैक्ट साइन करवा लेते हैं। ठीक है, इन विच ही वुड पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ब्रिटिश इन रिटर्न विल लीड कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये टेक्निक रहती है कि कैसे भी करके गांधी जी को जो है उलझाओ, नॉन उसमें लॉन्ड में कॉन्फ्रेंस में उलझाओ। अगर ये वहां जाएंगे, लंदन जाएंगे, तो इंडिया में नहीं रह पाएंगे, और इंडिया में नहीं रहेंगे तो इनका जो मूवमेंट है वो अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा। और बात बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। गांधी जी जो है उन्होंने पैक्ट साइन किया कि हम लोग जो है सारे सारे बिजनेस को छोड़ देंगे जितने कोई पकड़ा था हमने अभी तक। ठीक है, नॉन कॉपरेशन में। और आप जो है आप जाइए पार्टिसिपेट कीजिए आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और गांधी जी वहाँ गए, 1-2 साल उन्होंने वही काम किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते रहे और अपना जो मूवमेंट था उस पर ध्यान देना कम कर दिया। और बाद में जो है वो जब इंडिया लौटे मूवमेंट ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने अपना मूवमेंट खत्म कर दिया। नेक्स्ट इज पुणे पैक्ट। ठीक है, पुणे पैक्ट भी उस समय एक ब्रिटिश लोगों ने एक टेक्निक यूज की थी इंडिया को क्या करने की, डिवाइड एंड रूल करने की। ठीक है, इस पुणे पैक्ट में क्या हुआ था आपका, पुणे पैक्ट से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफर रिजर्व्ड सीट्स टू दलित्स। दलित लोग को रिजर्व सीट जो है वो दी गई। ठीक है, फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। देखिए, रिजर्व सीट का मतलब क्या होता है आपका, इसमें ऐसा मतलब होता है, मान लीजिए एक सीट एरिया है और ये एरिया मान लीजिए हमने रिजर्व कर दिया मुस्लिम के लिए। ओके, सो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया पे इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो भी मुस्लिम ही होगा, और इस एरिया के सारे मुस्लिम लोग ही इसको वोट दे पाएंगे। ठीक है, और इस एरिया के जो हिंदू से उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इस एरिया में ऑटोमेटिकली क्या होगा, हिंदू जो है वो लो हो जाएंगे और मुस्लिम जो है वो हाई हो जाएंगे। और इससे हाई लो होगा तो भाई अपने आप ही जो है सुपरियरिटी बनाएंगे, अपनी अपना दबदबा दिखाएंगे लोगों को। और ऐसे करके ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, हिंदू एंड मुस्लिम। और वे चाहते थे कि हिंदू जो है उसमें भी लोअर कास्ट हायर कास्ट बढ़ जाए, यही वाली पॉलिसी अपनाई उन्होंने इसलिए। ठीक है, फिर गांधी जी जो समझ चुके हैं कि इस आइडिया, इसलिए वो जो है पुणे पुणे नाम की जगह पर जो है फास्ट पे बैठ गए, फास्ट कि भाई कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊंगा तो ये चीज होने नहीं दूंगा।
उनको पता थी कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो चुके हैं, अब ये हिंदू हिंदू को डिवाइड करना की एक टेक्निक है ब्रिटिश की। ठीक है। बाद में क्या हुआ, अंबेडकर जी जो उस समय दलित की लड़ाई करते थे आपके, उन्होंने मान ली उनकी बात, और ठीक है गांधी जी अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया, पूना पैक्ट, ठीक है अभी हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस इसलिए इस चीज़ को जो है दिया गया दलित को। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये बिल्कुल चीज़ सही थी, लोग दलित लोग और लोअर कास्ट लोगों को क्या देना, रिजर्वेशन देना। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट डील। और उसके बाद भी रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें ऐसा नहीं था कि आप जो है वोट भी सिर्फ वही लोग देंगे। बाद में ऐसा किया गया कि खड़े होने वाला वही होगा सिर्फ लोअर कास्ट, बट वोट देने का अधिकार सबको होगा। नेक्स्ट वॉज एक क्विट इंडिया मूवमेंट, ये थर्ड मूवमेंट आया गांधी जी का सबसे बड़ा। तो गांधी जी के तीन मूवमेंट आपके 1920s में आपने देखा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम, ये आप याद करिए बिल्कुल ही लाइन वाइज। 30 में आपने देखा, 30s में आपने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम। एंड इन 1942, यहाँ 40s बोल सकते हैं, 1942 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इनका, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्यूआईएम। शॉर्ट हम पढ़ेंगे इसका, वैसे याद बिल्कुल आपको होना चाहिए गांधी के मूवमेंट्स क्यों क्यों हुए, और मूवमेंट आस पास जो कौन कौन से आपके ये इवेंट्स हुए हैं। ठीक है, इसके पास कौन सा इवेंट हुआ, उस मूवमेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, मूवमेंट क्यों क्यों गया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ऑन द पॉलिटिकल स्टेज ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल मूवमेंट। ठीक है, ये स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया। This was literally a mass movement. On the night of 8th August, Quit India प्रपोजल was passed in Mumbai with majority। तो कांग्रेस ने जो है क्विट इंडिया नाम से प्रपोजल पास किया कि कुछ भी हो जाए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश से। ठीक है, कुछ भी हो जाए, वी वांट कंप्लीट स्वराज, वी वांट टू कंसीडर ourselves free, हमें बस फ्रीडम चाहिए। और ब्रिटिश लोग क्या करें, क्विट कर दें इंडिया, इंडिया से बिल्कुल। ठीक है, और मेन रीजन क्या था इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, इंडियंस डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देख सकते हैं काफी सारे इंडियंस की डेथ हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनकी आर्मी जो थी वो इंडियंस की थी, तो इनडायरेक्टली इंडियंस जाते थे लड़ने ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो काफी सारे इंडियंस की डेथ हुई, ऑलमोस्ट देयर वर 5 to 6 लाख इंडियंस हु डाइड इन दिस वॉर। सो गांधी जी ने अपना एक बहुत ही फेमस स्लोगन भी दिया यहाँ पर, ये आई विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग। अब इस बार तो मैं किसी भी हाल में तो कहूंगा नहीं, पहले वो फंस गया। आई नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी टोटल इंडिपेंडेंस, वी शैल आइदर डू और डाई। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है स्लोगन, डू और डाई। या तो मैं करूंगा या करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने समझा दिया, कान में आके बोल दिया कि भाई साहब आप बात मत मानिएगा उनकी। ठीक है, आप बस चुपचाप ये डू और डाई का अपना स्लोगन देके जाके बैठ जाइए, कि जो भी करना है कांग्रेस करेगी, कांग्रेस काम करेगी। और इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट भले पास नहीं हुआ, पर इसके कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म ये थोड़ा सा पहले का टॉपिक है, हमको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो। रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी तो ब्रिटिश रूल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वायलेंस चल रहा है इंडिया, उसमें वायलेंस भी था इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान बंगाल के बाद बंगाल का मान सकते हैं। ठीक है, बंगाल में देखो वायलेंस बन जाता है इंडिया, उसमें लोग पढ़ते हैं, मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी केस, कॉन्स्पिरेसी केस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, एक किंग्स जज थे वहाँ के, और काफी सारे और भी जो है, जिसके कारण वहाँ पे काफी सारी सोसाइटीज बनी। एक फेमस नाम है यहाँ पे अनुशील सोसाइटी। ठीक है, वहाँ पे बस लड़ाई करते रह गए वो लोग, और काफी सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया बंगाल में। और बंगाल में काफी एक आप बोल सकते हो उथल पुथल मची हुई थी वहाँ पर। सो इट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। जब कि आपने भी पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो है उनकी डेथ, सो उनकी डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह जो है वो एक सोसाइटी का नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेसी आर्मी। ठीक है, और इस आर्मी ये आर्मी बनाते हैं ताकि ब्रिटिश लोगों को जो है समझाया जाए थोड़ा सा मार मूर के। ऑन 23 मार्च, ठीक है, ये लोग ये क्या करते हैं 23 मार्च को, और थोड़ा मैं आगे चला गया। ठीक है, भगत सिंह क्या करते हैं, ये आर्मी बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी। और आर्मी क्या करती है, एक बम फेंकती है आपकी आर्मी। ठीक है, कहाँ फेंकती है बम, ये ऑन 9 अगस्त भगत सिंह हर्डल्ड द बॉम्ब इन असेंबली नॉट टू किल एनीवन बट टू हार्म देम। ठीक है, इसलिए बम जो है डाला जाता है भगत सिंह के द्वारा लोगों को डराने के लिए। और भगत सिंह लाई या 2-3 लोगों को गोली वोली और मार देते हैं बताने के लिए कि लाला लाजपत राय को अपने जल्द मार दीजिए भाई। लाला लाजपत राय वॉज अवर लीडर, हमारे दिलों में बसे हुए थे।
आपने उनको मारा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और इनकी इसी हरकत के लिए इनको और इनके दो साथी राजगुरु और आपके जो थे राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों को भी जो है 23 मार्च 1931 को हैंग्ड टिल डेथ, फांसी दे दी गई। ठीक है, टिल डेथ। सुभाष चंद्र बोस एंड दी आई एन ए का फुल फॉर्म आपका इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, नेशनल आर्मी बनाई, किसने बनाई है आपकी ये? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कॉन्टैक्ट में गांधी जी, गांधी जी के साथ फोटो देखे होंगे आपने इनके। ठीक है, साथ में काम करते थे दोनों ये। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में काम कर रही सुभाष चंद्र बोस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड एंड ही जॉइंड स्वराज दल। उन्होंने बोला कि क्या फालतू कारण दिया गांधी जी ने, वहां पे 22 फुल फॉर उनके बीच में जो भी बात हुई, आपने इतना बड़ा मास मूवमेंट बंद कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद बिल्कुल अलग रास्ते चले गए अपने। उन्होंने बोला कि आप नाम नॉन वाले साथ ढिंडोरा पीटते रहे, मैं जा रहा हूँ वलन में। ठीक है, आफ्टर ही जॉइंट स्वराज दल, ठीक है, जो कि बनाई और ऑर्गेनाइज की गई थी उसके द्वारा चित्तरंजन दास का। सुभाष चंद्र बोस represented the youth in the Indian National Congress and believed in the ideology of total independence like पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला कि अब कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद कांग्रेस से भी इन्होंने जो है काफी ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया कि बिल्कुल सही बोल रहा है आप, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे वो लड़ाई से है चाहे हाथ छोड़ का है। अल्टीमेटली ही रिजाइंड एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक, और फिर उसके बाद खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने बोला कांग्रेस भी इतने काम की नहीं है, ये भी लगे मैं गांधी जी के पीछे पीछे, तो मैं अपनी खुद की एक पार्टी बनाता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक in 1939। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक ने काफी उधम मचाया, इसलिए इसको जो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, ही वॉज नेम्ड एज मोस्ट वांटेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इनको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। काफी वायलेंस कर रहे थे ब्रिटिश लोग, काफी मारा पूरा इन्होंने। सो ही वेंट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड चले गए, जापान चले गए ये। क्योंकि एट दैट टाइम पीरियड आप पढ़ेंगे 1939 से जब वो चालू होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश और जापान दोनों अपोजिट लड़ रहे थे। ठीक है, इसलिए वो जापान चले गए। देयर ही फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, वहां जाके काम करते वो इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943 एंड डिसाइडेड टू वेज वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। और डिसाइड करते कि मैं जाऊंगा इंडिया, इंडिया में जाके लड़ाई वड़ाई करेंगे, इंडिया को आज़ाद करवा के ही आऊंगा। फिर बाद में उनकी ये आर्मी जो है फेल हो जाती है 1943, और 2 साल लगते हैं वो आते आते 1945। 1945 में क्या होता है, जापान हार जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और जापान इकोनॉमिकली काफी वीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनको जो इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल आर्मी को, वो बंद हो जाता है जापान से सपोर्ट पूरा। ठीक है, दैट्स वाई इसलिए इंडिया में आ नहीं पाते ढंग से और इतना कुछ खास काम कर नहीं पाते। नहीं तो अगर जापान अगर वर्ल्ड वॉर जीता होता तो आप ये मान सकते कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो इंडिया से ब्रिटिश को मार के हटा देती उस समय पे। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग। ये थोड़ा एक पार्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है, मुस्लिम लीग आपके बुक वालों ने भी थोड़ा एंड में दिया है इसको। ये सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि पार्टीशन के समय हम लोग पढ़ना जरूरी है कि पार्टीशन हिंदूज एंड मुस्लिम यू कैन से, और यू कैन से बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस आती थी कि एक देश बने, एंड मुस्लिम लीग के दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान, ऑन दी रिलीजियस लाइन। इन द लास्ट 25 years of 19th century ब्रिटिश ट्राइड परमानेंटली डिवाइड हिंदुस्तान, और ब्रिटिश लोगों की आप देख लें 1880 से लेकर 1910 1915 तक। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने इतना ज़्यादा जहर डाला था हिंदूज और मुस्लिम्स में, बंगाल का पार्टीशन अलग करके मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर। ठीक है, ऐसा इन्होंने किया कि डिवाइड एंड रूल इतना बुरा किया कि अब मुस्लिम्स और हिंदूज पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। और आपने वो भी देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने जिसको मिलाया था इसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के साथ। ठीक है, आपने जो क्या किया, आपने इन दोनों को मिलाया, आपने कहा मुस्लिम्स भी आए हिंदूज भी आए, फिर आपने नॉन कॉपरेशन बंद कर दिया, तो ये खिलाफत तो अकेला रह गया बेचारा। ठीक है, अब ये खिलाफत मूवमेंट वाले सोचने लगे हमारा क्या करना है। ठीक है, हम लोग तो अकेले रह गए, थोड़े उस समय डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए गांधी जी का साथ या इंडियंस या कांग्रेस का साथ नहीं देना हम लोगों को। तो इससे भी हिंदू मुस्लिम काफी अलग हो गए ये होने से भी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 सर सैयद खान was in the British service and he had helped the government. The intention of was to educate Indian Muslims of Western pattern from the objective of Muslim League. It is clear that it was a communal organization. ये सर सैयद अहमद खान ने जो है उस समय स्टार्ट किया था, एक कॉलेज स्टार्ट किया। इनका कॉलेज का नाम मुझे बताइएगा आप कौन सा कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किया। काफ़ी फेमस कॉलेज है, आज भी इंडिया में चलता है, आज भी इंडिया में का कॉलेज है। ठीक है, प्लीज सेंड मी द नेम। और उन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज में एजुकेट देने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स को ही
परमिशन दी कि जो मुस्लिम थी जो है वही मेरे कॉलेज में पढ़ेंगे, और वहाँ से उसी आइडिया को लेके मुस्लिम लीग बनी कि हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें सिर्फ कौन हो, सिर्फ मुस्लिम्स हो। तो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई आपकी 1906 में, ठीक है, और इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी पार्टी ये बनकर आती है कांग्रेस के बाद, ठीक है। इसको फॉर्म किया आपके आगा खान ने, AGA आगा खान। क्रिप्स मिशन, अब आ जाते हैं वापस से हम लोग हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस पर। 1945 वॉर हो चुका है खत्म, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको भी बंद करवा दिया ब्रिटिश ने मार मार के लोगों को। सो नेक्स्ट इज क्रिप्स मिशन। क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया ऑन 22 मार्च 1942, ठीक है। क्रिप्स नाम के एक शख्स आते हैं इंडिया, एंड है डिस्कस विद द लीडर्स ऑफ ऑल प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डिस्कस करते हैं कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से कि अब आप क्या चाहते हो इंडिया में क्या हो। देखिए ये हो क्या रहा है, 1942 में आ रहा है ये, ठीक है। और ये आ इसलिए रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडियंस लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, और उनको खुश करने के लिए आ रहा है इस मिशन। द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स वर इन टू पार्ट्स, प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल ड्यूरिंग द वॉर एंड द पोस्ट वॉर प्रपोजल। इन्होंने बोला कि हम लोग जो आपको, आप जैसे ही वॉर खत्म होगा हम आपको जो है आज़ाद कर देंगे, आज़ाद नहीं भी करेंगे तो आपको काफ़ी सारे राइट्स देंगे, ठीक है। लॉर्ड वेवल भी आते हैं। लॉर्ड वेवल केम टू इंडिया इन अक्टूबर 1943 एज गवर्नर जनरल। वेवल वांट्स टू सॉल्व दिस इशू, ये चाहते हैं कि किसी भी करके इंडियंस लोगों से मतभेद जो सुलझाया जाए और इंडियंस लोग अपने तरफ करा जाए, वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद की ली जाए उनकी, ठीक है। और वो ही वांट्स टू एंड दिस पॉलिटिकल डेडलॉक एंड डिड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। तो कांग्रेस वांट्स टोटल इंडिपेंडेंस, वो चाहते थे कि ठीक है वी विल हेल्प यू इन द वॉर, बट आफ्टर यू वॉन द वॉर यू हैव टू गिव अस टोटल इंडिपेंडेंस, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और मुस्लिम लीग चाहती है कि इंडिपेंडेंस बढ़ते रहे बट हमें हमारा अलग कंट्री चाहिए, हमें कांग्रेस से अलग होना है बस, ठीक है। और ये काफी लड़ाई चलती रही, किसी भी किसी को नहीं पाए लोग कोई भी। नेक्स्ट आया इंडिया कैबिनेट मिशन, ठीक है। आफ्टर द फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ था क्रिप्स मिशन आपका। सो आफ्टर दिस फेलियर, क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद द न्यू गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी आई, ठीक है। लेबर पार्टी गवर्नमेंट बनी कहाँ पर, लंदन में। फिर वो भेजती है इंडिया में कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये कुछ लोग भेजती है, जाओ भाई इंडिया में देखो यार क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है जाकर सॉल्व करो, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंडिया में, ठीक है। और वो आके डिसाइड करती है कि ठीक है वी विल नाउ गिव टोटल इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड वी विल ट्रांसफर पावर्स टू इंडिया इमीडिएटली। On 6th August 1947, the Viceroy requested the President of All India Congress, Jawaharlal Nehru, to extend cooperation in the formation of interim government, ठीक है। इंटरिज्म नहीं है, इंटरिम में ही है, INTRIM, ठीक है। तो ये जो आपका एक संदेश आता है कैबिनेट मिशन से कि आप लोगों को जब आज़ादी देने वाले हैं आज़ादी, बट उससे पहले आपको जो है आपको इतना बड़ा देश चलाना है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सर चलाने की। तो आप लोग क्या करें, हमारे अंडर ही एक गवर्नमेंट बनाए, पहले हम इलेक्शन करवाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं हम लोग आपको ट्रेन करेंगे कैसे आपको रूल करना है इंडिया पे। तो कांग्रेस ने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग रूल करें और वो सिखाएंगे भी आप लोग हमें। कांग्रेस ने इनका ये जो कैबिनेट था उसकी बात को अप्रूव कर लिया कि यस वी आर गोइंग टू सी दैट। लॉर्ड एटली जो मिनिस्टर हैं आपके देश, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि जल्दी हम लोग जो ये इंडियन गवर्नमेंट बनेगी, थोड़ा बहुत इंडियंस को सिखाओ कैसे करना है, रूल क्या करना है, और जल्दी से इंडिया छोड़ के वापस आ जाओ, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से इंडिया की पावर जो है वहाँ के लोगों को दो, कांग्रेस को दो। बट मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अपोज किया। उन्होंने बोला कि हमको ये इंडियन गवर्नमेंट बनानी तो है बट वी डोंट वांट टू मेक इट विद कांग्रेस, वी वांट अ सेपरेट नेशन कॉल्ड एज पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान बनेगा, वहाँ की गवर्नमेंट में ही हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे या इंडिया में नहीं करेंगे। पर कांग्रेस ने बोला ठीक है भाई आप लोग जाओ जो करना है करो, हम लोग जो है इलेक्शन हुए सब इंडिया में, कांग्रेस जीत कर आई, जितने लोग थे कांग्रेस के उन्होंने बनाया बढ़िया एक कैबिनेट मिशन बनाया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और बैठ कर वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने के लिए। इसलिए दिखती भी है कि पाकिस्तान काफी पीछे रह गया हमसे, ठीक है, क्योंकि इंडियंस ने क्या किया है इस मौके का फायदा लिया और सीखना था उस समय गवर्नमेंट से सीखा, और पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी इंडिया को बनाने की, और कैसा हमारा इंडिया होगा उसके लॉ क्या होंगे पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका माउंट बेटन प्लान, पार्टीशन ऑफ इंडिया। आखिर में क्या होता है, माउंट बेटन आते हैं इंडिया में और वो बोलते हैं ठीक है भाई अब अलग करो इंडिया को, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो। मान नहीं रखते उस समय बिल्कुल भी मुस्लिम लीग, और ब्रिटिश लोग भी जो उनका खड़ा था इंडिया में रहने का, मार्क्सम को ऑर्डर है जल्दी जल्दी इंडिया छोड़ा। तो ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया 27 को कि है नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इंडिया इनटू टू सेपरेट कंट्रीज, वन इज पाकिस्तान एंड वन इज इंडिया। जो मुस्लिम मेजोरिटी
जगह है इंडिया की वो पाकिस्तान में दी जाए, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर इंडिया जो था उस समय पर, उस समय पाकिस्तान मेजोरिटी कंट्रीज आपकी ये वाली थी, जिसको उस समय बोलते थे हम लोग वेस्ट पाकिस्तान। और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री आपने देखा होगा यहाँ पे, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था तब भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थी यहाँ पर, जगह थी यहाँ पर, जिसको नाम दिया उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान बना उस समय पर, बाहरी पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर हुआ, बाद में पाकिस्तान आपका चेंज हो गया, बन गया वो वाला बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ, एवरीथिंग हैपेंड इंडिया, या आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आया, किस इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें देयर विल बी टू सेपरेट कंट्रीज, दो सेपरेट कंट्री बनेंगी, इंडिया और पाकिस्तान, तो अपने अपने डिसाइड करने का अधिकार होगा, लॉ डिसाइड करने का। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी फ्री, एंड ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट नेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके पास फिर, हैज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर बीइंग अ कॉलोनी, कॉलोनी मतलब एक गुलाम बन के रही 200 साल के लिए, ठीक है। बट जितनी भी उसकी खुशी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, पैसे हो गई, ठीक है, आपके बाय द पेस ऑफ बीइंग डिवाइडेड, ठीक है। डिवाइड होने में भी आप देखेंगे इंडिया में कुछ फिल्में बनी है कि जब दोनों कंट्री डिवाइड हो रही है तो लोगों में काफी दुख है, काफी सारे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को भगाया जाता है, पाकिस्तान इंडियंस को भगाएगा, हिंदूज को भगवा यहाँ से मुस्लिम्स को भगाया गया, बहुत सारे अब पाकिस्तान जाके रहे, काफी लड़ाई झगड़े हुए इंडिया में, काफी मतभेद हुए, और मतभेद आप देख रहे हैं आज भी चलता है हमके हमारे पाकिस्तान के साथ, कश्मीर जारी है हमारा पाकिस्तान के साथ, तो काफी सारी लड़ाइयाँ आज तक चल रही है। इसलिए 2 साल की मेहनत थी, इतने साल की जो मेहनत, लोगों की जान की जो कीमत थी, ठीक है, उसका मजा भी है, जो जो At the last, thank you for watching. If you have any doubt regarding this, ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड और करने हैं, so we can made a separate small video also, ठीक है। In the last, thank you.